नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बजट से पहले बजट वाले स्टॉक्स में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। बजट सर्वे में भी कुछ ऐसा आया नहीं है कि बाजार को नेगेटिव लगे, लेकिन मैं आपको फिर से एक चीज बताना चाहूंगा। हमारा मार्केट ऑलमोस्ट लाइफ हाई पे खड़ा है। हम लोग सब कुछ पॉजिटिव प्राइस दिन कर चुके हैं और ऐसा हमें बहुत पहले से लग रहा है। देखो, हम किसी भी इवेंट में जाते हैं, लाइफ हाई पे रहते हैं, हमें लगता है शायद इस इवेंट के बाद एक करेक्शन आ सकती है, लेकिन होता क्या है, इवेंट के बाद और तेजी में बाजार चलता है और चलते बस कुछ स्टॉक्स हैं। डिफेंस में HAL, BEL, BDL, शिपिंग में मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर, अब GE शिपिंग भी चलने लगा है। आपका रेलवे से वही चलते हैं, RVNL, IRFC, इरकॉन, रेलटेल, यही टीटागर वगैरह। और आपके वैसे निफ्टी की बात करूं तो ONGC, कोल इंडिया, NTPC, पावर ग्रिड, OIL, BPCL, HPCL, IOC। कहने वाली बात ये है दोस्तों, ये सरकारी कंपनियों का रुतबा है इस समय मार्केट में, और एक बार फिर से उन्होंने अपने रुतबे को काबू में कायम रखा है। और बजट से पहले फर्टिलाइजर्स में आपका RCF 10% रैली कर रहा है, फैक्ट आपका 7.5% रैली कर रहा है, NBCC देख लीजिए आप सरकारी में 6% रैली कर रहा है इंफ्रा से। अब GE शिपिंग देख लीजिए, शिपिंग में आपका 5% रैली कर रहा है। आपका कोचिन शिपयार्ड भी 5% ऊपर है। डिफेंस में आपका HAL 5% ऊपर है। मजगांव डॉक में आपका 4.5% की तेजी है। हिंदुस्तान कॉपर आपका 4.5% ऊपर आ गया है। गार्डन रीच आपका 4.5% ऊपर है। तो पूरा सरकारी स्पेस बड़ा भयंकर भाग रहा है आज। तो ये बजट से पहले क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं बाजार से इनकी कि भैया हमारे लिए तो कुछ डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, या फिर ये एक मतलब वो कहते हैं ना फड़फड़ाता है, वो एक कहावत है हमारे देश में भी, मेरे को याद नहीं आ रही है, कि हलाल करने से पहले उसको कुछ खिलाया जाता है। तो ये क्या, ये एक तरीके की लास्ट तेजी है। तो ये सारी बातें इस समय इनका कोई जवाब है नहीं एक्चुअली में। आपको सिर्फ इतना समझना है कि बजट में रेलवे के लिए कुछ ना कुछ आएगा, शिपिंग के लिए भी आएगा, डिफेंस के लिए भी आएगा। इनफैक्ट मैं बजट सर्वे भी आपको बताऊं, एज पर द मीडिया चैनल्स, वो यही कह रहे हैं कि बजट में डेटा के लिहाज से सब पॉजिटिव है, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था। क्योंकि कोई भी डेटा उठा के देख लो, जियोपॉलिटिकल तनाव से कमोडिटी की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। ग्लोबल मांग को लेकर अनिश्चितताएं हैं। देश को लेकर किसी को कोई इशू, कोई परेशानी, प्रॉब्लम नहीं है। देश में जितनी भी चीजें हैं, एज अ इंडिया बहुत तंगड़ी ग्रोथ दिखती है, सब कुछ अच्छा दिखता है, कोई दिक्कत नहीं दिखती है। लेकिन आउटसाइड इंडिया प्रॉब्लम दिखती है। तो हम एक इमर्जिंग मार्केट ही, लिंक्ड मार्केट ही है, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ऑलरेडी हाइस पे ही है। कहा जा रहा है कि जियोपॉलिटिकल तनाव से RBI पॉलिसी रुख पर असर पड़ेगा। 2024 के लिए ग्लोबल ट्रेंड आउटलुक पॉजिटिव बना रहा है अभी भी, और FY24 में रियल GDP ग्रोथ 8.2% का अनुमान है। जियोपॉलिटिकल चुनौतियों के बावजूद इकोनॉमी बेहतर। तो डेटा के लिहाज से आपको एक ऐसी कमेंट्री नहीं मिलेगी जो नेगेटिव है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग क्यों डरे हुए हैं? हम डरे हुए हैं टैक्स को लेकर, वित्त मंत्री जी कुछ नया ना खड़ा कर दें। हम डरे हुए हैं ये ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर कुछ बड़ा पंगा खड़ा ना कर दें। हम डरे हुए हैं कि मार्केट को लेकर पॉजिटिव तो हमने सब कुछ दिखा रखा है, कुछ नेगेटिव शॉक आ गया तो उस पर एक शार्प रिएक्शन आ सकता है। हम डरे हुए हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में कह रहे हैं कि उतनी अनिश्चितताएं हैं, उतनी अभी चीजें क्लियर नहीं दिख रही हैं, और ट्रंप साहब आने की तैयारी में है। प्लस बाइडन साहब तो लग ही रहा था सबको कि नहीं जीतने वाले हैं, बट बाइडन साहब ने अपना चेहरा हटा दिया, अब हेनरी क्लिंटन का लगा दिया। तो अभी वो सारी चीजें जो अपने आप में एक प्रॉब्लम का विषय बनते हुए दिख रही हैं। बट इस बीच में अगर कहीं से दमदार प्रदर्शन आया एक बार फिर बजट से पहले, तो वो है सरकारी कंपनी। आप NTPC देखो 3% रैली कर रहा है, और मैंने इस टॉपिक पे काफी वीडियोस बनाई है दोस्तों, कि इनमें स्पेशली NTPC, कोल इंडिया, ONGC, पावर ग्रिड, ये तो ऐसे हैं कि इनमें तो वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, चले भी उतना कुछ खास नहीं है, कंपनियां भी दमदार हैं, प्रॉफिट भी दमदार है, तो इनमें तो ज्यादा टेंशन है ही नहीं। मैं अगर बाकी गार्डन रीच को देखूं, कोचिन शिपयार्ड को देखूं, तो इनके 100 के PE दिखते हैं मुझे, मल्टी बैगर स्टॉक्स दिखते हैं। मैं HAL को देखूं तो वो भी भागा हुआ दिखता है, 50 के PE पे मिलता है। लेकिन इनके पास काम भी तो है, इनके पास प्रोजेक्ट्स भी तो है, और बजट में कल फिर गवर्नमेंट देखो इनके लिए डिफेंस को लेकर कुछ पॉजिटिव लाके खड़ा कर सकती है, केपेक्स को लेकर 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट खड़ा करा हुआ है।
तो चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग हैं, मुझे पता है, मुझे भी दिख रहा है, और मैं भी आपके साथ क्लियर चीज़ें बस बता पाता हूँ, डायरेक्शनल मूव नहीं दे पाता। बट ठीक है, आप चलेगा, क्योंकि गलत राय से अच्छा है कि शांत बैठने में फायदा रहता है, तो शांत बैठना चाहिए। अब कब तक शांत बैठना है अपने आप में एक सवाल है, तो वो मैं आपको क्लियरली बोल चुका हूं कि बैठे रहो। अगर आपने निवेश किया और फ्रेश कैपिटल लगा रहे हो तो रिस्क जरूर है, इस भाव पे उतनी मेरे को कंफर्ट नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा पैसा टूट जाएगा। मैं लगा दूंगा तो मेरे को वापस एग्जिट मिलता है, बार बार मिलता है, और नीचे गिरेगा तो मेरे को एवरेज करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। बाकी बजट में कल क्या होगा उसको देखने के बाद मैं तो फ्राइडे से ही कॉल देना शुरू कर पाऊंगा कि भैया क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, बजट में किसके लिए पॉजिटिव था, किसके लिए नेगेटिव था, ये सारी चीजें। बाकी कल देखते हैं बजट कैसा रहता है, सुबह से ही आपके साथ जुड़ जाएंगे। बाकी आज तो बाजार में बने ही हुए हैं, रिजल्ट्स वगैरह सब आपके साथ कवर करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।